हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी बॉटल पे 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल या 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखा हो, तो आखिर इसका क्या मतलब होता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे हम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। और आज हम इस कंसेप्ट को आसान भाषा में और मजेदार अंदाज में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जेई और नीट में केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो रैंक अपलिफ्टर है। और बहुत बार होता यह है कि जब क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री बहुत जल्दी समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल है। तो मैं उनके साथ एक मजाक करता हूं और मजाक में उनको एक गाना सुनाता हूं। वही गाना मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। केमिस्ट्री भी नहीं आती, रैंक भी नहीं आता, हमें स्टोइकियोमेट्री समझनी है, बताना भी नहीं आता। केमिस्ट्री भी नहीं आती, रैंक भी नहीं आता, हथेली पे स्टोइकियोमेट्री के फॉर्मूले लिखकर मिटाते हैं। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिर भी समझ नहीं पाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते हैं। सुबह पर फॉर्मूला है लेकिन लगाना ही नहीं आता, हमें स्टोइकियोमेट्री समझनी है, बताना भी नहीं आता। केमिस्ट्री भी नहीं आती, रैंक भी नहीं आता। तो ये तो वैसे मजाक है, पर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री जिसकी अच्छी नहीं है उसका जेई या नीट में रैंक नहीं आता। तो अब देखते हैं, जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि परसेंटेज वॉल्यूम को हम वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं, या उसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। अब यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम किस तरह से हम मेथड फॉलो करेंगे कि हमारा आंसर कभी भी गलत ना हो। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है और कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और मेथड वही रहेगा कि जो सॉल्यूट होना चाहिए वो हमेशा कम क्वांटिटी में होना चाहिए, सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अब जैसे ही हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करके उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर देंगे, तो उसके बाद हम जो ये फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो परसेंटेज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा जो होगा हम उसको एक्सप्रेस करेंगे पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जैसे हमने इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैंने 25 मिलीलीटर्स इथाइल अल्कोहल मेजर कर लिया और अब उसको मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। और वो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है मैंने 100 ml का लिया है। अब इसमें मैं बाकी का पानी डाल करके इसे 100 ml बना दूंगा। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला था उसे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सब्स्टिट्यूट करूंगा 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करूंगा 100 ml, और जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 25%। और इसके यूनिट्स आ जाएंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा या हम इसको बाय वॉल्यूम लिखेंगे। अब इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम बेसिकली केमिकल लैब में यूज करते हैं, क्योंकि लैब में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे बनाते हैं
एसिड के या बेसिस के सोल्यूशन बनाते हैं जो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो लिक्विड स्टेट में है, जब उनके सोल्यूशंस बनाते हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी। और फार्मा इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं कि जो मेडिसिन हैं जैसे सिरप्स हैं या सैनिटाइजर्स हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। वैसे ही जो पोर्टेबल अल्कोहल्स है, जैसे बियर से लेकर के रम तक जितने भी पोर्टेबल अल्कोहल्स हैं, उसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन जो होती है हमेशा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस की जाती है। वैसे ही इसका कॉस्मेटिक्स में भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में भी जब जो हम लोशंस बनाते हैं या परफ्यूम्स बनाते हैं, उसको हम हमेशा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके लिए क्या ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वॉल्यूम हमेशा कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर में मेजर करना चाहिए। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, तो पिपेट से मैंने सल्यूट का वॉल्यूम लिया और टोटल सोल्यूशन जो था वो वॉल्यूमेट्रिक क्लास में लिया, तो इसी तरीके से कैलिब्रेटेड उसमें यूज करते हैं। सेकेंड जो है, वॉल्यूम की जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बना रहे हैं, तो सल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सोल्यूशन का वॉल्यूम तीनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। यदि टेम्परेचर में किसी की भी वेरिएशन आएगी तो वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। थर्ड है, जब हम मिक्स कर देते हैं तो उस समय होमोजीनियसली उसे मिक्स करना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन इवनली होमोजीनियस होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि जो वॉल्यूम है वो हमेशा एडिटिव नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम कई बार डेंसिटी वेरी कर रही है तो वॉल्यूम में वेरिएशन। तो अब आप स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी केमिस्ट्री में बहुत वाइड एप्लीकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और केमिस्ट्री को ऐसे आसान तरीके से समझना अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो और हमारे चैनल माई ई ट्यूटर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगला वीडियो परसेंटेज, स्ट्रेंथ या मोलारिटी